नमस्कार साथियों। देखिए, क्या था कि यहाँ पे कुछ अभी हमने मकान बदला है, तो कुछ बिजली की समस्या थी, रोशनी की समस्या थी। तो आज एक ट्यूबलाइट और लगाई है, तो रोशनी पर्याप्त हो गई है ना। तो मैंने चलिए आज देखते हैं, एक वीडियो बना करके अगर सही बनेगा तो उसको अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर हटा देंगे। तो जैसे भी हालात चल रहे हैं विश्व में, लड़ाई के युद्ध के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है। कहने को वही दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे कितने देश हैं अभी जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही ईरान, इजराइल और अमेरिका। तो इजराइल अमेरिका एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, लेकिन ईरान के साथ चीन भी है, रूस भी है। और इधर जो इजराइल के साथ वो अलग है, सऊदी अरब वगैरह सब देश हैं, ठीक है ना। तो इससे हुआ क्या है, हम पे क्या प्रभाव पड़ा है कि पेट्रोलियम जो है वो हमारा आना बंद हो गया है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम नहीं आ रहा, गैस की कमी हो रही है, और साथ में आपके जो अभी सब लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो, कमी महसूस नहीं हो रही। वास्तविकता वो है खाद और विषैली खाद और विषैले कीटनाशक, क्योंकि अभी फसल लगाने का समय आ रहा है, और फसल लगाने के समय में किसान लोगों को यूरिया, पोटाश और डीएपी इन सब की आवश्यकता पड़ती है, और वो उपलब्ध नहीं होने वाली। तो जितना भी स्टॉक होगा भारत में, तो ब्लैक मार्केटिंग वाले यानी जो काला बाजारी है वो काला बाजारी करेंगे। तो हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं 2007 से, उस कंपनी ने 2026 में, वैसे 25 में शुरू कर दिया था, लेकिन तो जैविक खाद का उत्पादन शुरू कर रखा है। और हमारी खाद से फ़ायदा क्या लाभ ये होता है कि आपके ज़मीन जो है उर्वरक बनती है, आपको जैविक खेती मिलती है, जैविक फसल मिलती है। तो जो किसान हैं वो कैंसर से बचते हैं और कई रोगों से बचते हैं, त्वचा रोगों से बचते हैं, क्योंकि जब वो यूरिया और पोटाश और डीएपी छिड़कते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं पे पड़ता है। तो अभी मेरा यही कहने का है कि भाई आप अपने राष्ट्र में जो चीज़ें बन रही हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि भाई राष्ट्र की ही वस्तुओं को इस्तेमाल करें, तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप राष्ट्र में बनने वाली बहुउपयोगी खाद्य और साथ में आपके जैविक जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग करके जैविक फसल उगाएं, जैविक फसल खाएं, मतलब का सेवन करें, और दूसरों को भी जैविक फसलों का सेवन कराएं। अब आप कहेंगे कि भाई जैविक क्या होता है। जैविक से मतलब ये है कि ऑर्गेनिक, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रासायनिक खाद का उपयोग, विषैली रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया गया। लेकिन आप ये मत कहिए कि पहले साल आपने हमारी जैविक खाद का उपयोग किया तो आपकी फसल जो जैविक हो गई, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए लगभग 5 साल का समय लगता है। बस ये है कि हमारे जब जैविक उत्पादन खादों को डालेंगे, आप जैविक कीटनाशकों को डालेंगे या हमारे जैसे कहे अनुसार चलेंगे, तो आपकी प्रथम वर्ष फसल बढ़ेगी 10 से 15%, दूसरे साल उसके उसी की भी जो बढ़ चुकी है उसके ऊपर भी 10 से 15%, और तीसरे साल उसके भी 10 से 15%। इस प्रकार आपकी फसल जो है 3 साल में लगभग 35% बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सिर्फ मात्रा में नहीं बढ़ रही, वो आपकी गुणात्मक उसमें भी बढ़ रही है, गुणवत्ता में भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो और इसके साथ आपको पता है उसका क्या लाभ होता है कि आपके पहले वर्ष में जब आप हमारी जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको डीएपी, पोटाश और जो यूरिया है उसका 50% ही उपयोग में लेना है। वो लेना इसलिए ज़रूरी है कि आपने जो अपने खेतों को उसकी आदत डाल दी है, तो धीरे धीरे ही छूटेगी, एकदम नहीं छूट पाएगी। तो आप उनको आधी मात्रा में ही उपयोग करेंगे, तो आपकी जो है पैसे बचेंगे, आपकी बीमारी कम लगेगी आपको, और आपको जैविक
जैविक मतलब खाद्य पदार्थों की ओर आप अग्रसर होंगे। दूसरे वर्ष जितना आपने मान लीजिए पहले साल आप डाल देते थे 100 किलो यूरिया, आपने अगले उस साल हमारे कहे अनुसार 85 किलो डाली। दूसरे वर्ष में जब आप खेती करेंगे, वापस से फसल लगाएंगे, तो आपको 25 किलो ही डालनी है, ठीक है ना। और तीसरे वर्ष में वो शून्य डलेगी, यानी कि आपको तीसरे वर्ष में ना तो DAP की आवश्यकता है, ना यूरिया की, ना पोटाश की। तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना लाभ मिलेगा। आपकी जो धरती माता है या मृदा जो है वो उर्वरक बनेगी, उर्वरकता बढ़ती जाएगी। दूसरे आपके कीटनाशक या जो आप छिड़क रहे थे उनसे जो आपकी मृदा खराब हो रही थी या आपके बीमारी लग रही थी, और दूसरे जो खा रहे थे उनका सेवन कर रहे थे उनको बीमारी लग रही थी, वो उनसे बचेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि हमारे राष्ट्र में हमें लगता है कि भाई हम एलोपैथी में या कुछ और में या विमानों में या इनमें पैसा लगाते हैं। सबसे ज़्यादा निवेश जो हम करते हैं वो विदेशी करेंसी का निवेश सबसे ज़्यादा हम खाद में करते हैं, खाद और पेस्टिसाइड में करते हैं, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे कम होता चले जाएगा। तो आप खुद सोचिए कितना पैसा बचेगा हमारे राष्ट्र का, और कितने ही किसान आत्महत्या से बचेंगे। और जब बीमारी नहीं होंगी तो एलोपैथी में जो पैसा बर्बाद होता है वो भी बचेगा। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई जैसा खावे अन्न वैसा बनता है तन मन। तो जब आप उपड़ांग खाएंगे, मांसाहारी चीज़ वस्तुएं खाएंगे और कीटनाशक वाली वस्तुएं खाएंगे, जहरीले खाद वाली वस्तुएं खाएंगे, तो आपका तन और मन वैसे ही होगा। आपकी तामसिक प्रवृत्ति होगी, आपकी इच्छा यही होगी भैया कोई हमें पिज़्ज़ा मिल जाए, बर्गर मिल जाए, मीट खा लें, हम खा लें, ऐसी आपकी प्रवृत्ति बनती है और आपको बीमारियां अनगिनत लगती हैं। जब आप जैविक खाद्य पदार्थ खाएंगे, जैविक फसल खाएंगे, तो आपको मधुमेह की बीमारी भी नहीं होगी। आपको अनेकों बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप कहेंगे भाई मैं भाषण दे रहा हूँ और साथ में मेरे को भी खांसी हो रही है। तो क्या है कि भाई हम उपचार करने जाते हैं तो वहाँ ज़बरदस्ती जबरन लोग बाग ठंडा बर्फ़ का पानी, मतलब बर्फ़ की छाछ और ये सब पिला देते हैं। रास्ते में भी मैं मंदिर हो गया हूँ तो रास्ते में कोई ठेले पे, कोई कुर्सी पे तो रिफाइंड तेल खाया जाता, बन रहा था, उसका असर पड़ता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम शांत कर लेते हैं। तो बात ये हुई कि भाई आपको हमारे कहे अनुसार किसानों से संपर्क करना है, और जो किसान हैं वो हमसे सीधे सीधे संपर्क करें। किसान हों, नर्सरी वाले हों, कुछ लोगों को घर में पेड़ पौधों का शौक़ होता है लगाने का। अपने बहुत बड़ी नर्सरी जिनके मैं उपचार करने जा रहा हूँ उनका फार्म हाउस है बहुत बड़ा, तो वो हमसे संपर्क करें कि और हमें अपनी वृक्षों की, अपने बेलों लताओं की, अपनी मिट्टी की, पानी की कोई समस्या है तो वो हमें विस्तारपूर्वक बताएं, उसकी फ़ोटो दे दें, हमें उसका वीडियो देते हैं हमें उसका। और हमें जब हम जा रहे हैं किसी के पास हम जा सकते हैं तो हमें वो समक्ष उसको दिखा दें, तब उनकी उस समस्या का समाधान कर देंगे। चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे वो अमरूद का पेड़ हो, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो मूंगफली की फसल हो, चाहे कोई भी फसल हो, कुछ भी हो, चाहे वो कोई फल फूल हो, चाहे कुछ भी हो, हम सबका उपचार कर सकते हैं। अगर आपके आम के वृक्ष में वो लगता है, बहुत लगता है लेकिन वो झड़ जाता है, तो भी एक बीमारी है। मान लीजिए वो नहीं भी झड़ा या कम झड़ा और आपके कैरी लगी, आम भी लगी, और वो छोटी होके थोड़ी सी बड़ी होकर गिर गई, तो वो भी एक बीमारी है। लेकिन वो भी पक गई, मान लीजिए पकने के बाद उसमें कीड़े पड़ गए, तो भी बहुत बड़ी बीमारी है। आपने इतनी मेहनत करी और तोड़ के आप लगे बेचने सोचने की, तो पता पड़ा कि उसमें कीड़े पड़ रहे हैं, तो भी एक बीमारी है। उन सब बीमारियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। और जैसे अभी मैंने बोला कि भाई आप फसल लगाएंगे, तो अभी आप जो फसल लगाएंगे वो गेहूँ वगैरह की लगाएंगे, है ना, गेहूँ चने लगेंगे क्योंकि वो होली पे कटेंगे। नहीं, अभी तो आप लगाएंगे बाजरा वगैरह, सॉरी क्षमा करिए, बाजरा वगैरह लगाएंगे।
जो सर्दी में कटेगी, तो उसके बीज आप उपचारित करके लगाएंगे अगर, तो हमारे खाद से उपचारित किए बीज आपके 80 से 90% अंकुरित होंगे, और जो अंकुरण होगा, जो पौधे निकलेंगी, उनकी जड़ें गहराई तक जाएंगी और सघन होंगी। सघन का मतलब मात्रा में ज़्यादा होंगी, यानी कि गिनती में ज़्यादा होंगी वो। अगर आपके किसी साधारण में आप बीज बोने पे आपके मान ली 3-4 जड़ें निकलती हैं, तो हमारे लगभग 10-15 जड़ें निकलेंगी। और जब जड़ें ज़्यादा होंगी और जड़ें ज़्यादा घिरी जाएंगी, तो आप सोच सकते हैं कि वो पोषाहार ज़्यादा अपने में अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब कभी पानी ज़्यादा हो जाता है या बरसात ज़्यादा हो जाती है, तो वो गिरने की स्थिति में होती हैं, तो वो एक बार गिर सकती है, लेकिन वो वापस खड़ी हो जाएंगी। जनरली नहीं होती, साधारणतया वो नहीं होती है। तो मेरा ये विनती है आपसे कि आप 8619671997 या 6350042314 स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में संपर्क करें, और अपने खेतों की, अपनी फसलों की, अपनी धरती माता की, अपने देशी गौवंश की, अपने वृक्षों की, और अपनी और अपने परिजनों की और अपने राष्ट्रजनों की स्वास्थ्य कैसे रखा जाए सही, उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। मेरा नाम राजेश हिंदुस्तानी है, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।